नमो नमः। आइए आज हम रुचिरा तृतीय भाग अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के अंतर्गत पांचवें पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। पांचवा पाठ कंटकेन एव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकलता है। कंटकेन कंटक से या कांटे से, एव ही कंटकम कांटा निकलता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याधः चंचल नाम का शिकारी, व्याध बहेलिया। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्ष मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्ष मृगादीनां, पक्षियों और पशुओं को पकड़कर, ग्रहेण सह पकड़कर, वह स्वीयाम जीविकाम अपनी जीविका का निर्वाह करता था, निर्वहन करता था। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना निर्वहन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार सह वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन। अन्यस्मिन् दिवसे मतलब अगले दिन। सुबह, प्रातः काले, प्रातः काल में, यदा जब चंचल चंचल वनम गतवान वन को गया, तदा सा दृष्टवान तब उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में, दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एका व्याघ्र एक बाघ, बद्धा आसीत बंधा हुआ था। एक बाघ बंधा हुआ था। तो अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। सो चिंतयत व्याघ्रा माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। तो सह अचिंतयत, उसने सोचा, बाघ मुझको माम खादिष्यति मुझे खाएगा, बाघ मुझको खाएगा, अतएव इसलिए पलायन करना चाहिए, यहां से भाग जाना चाहिए। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रा निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, बाघ ने प्रार्थना की, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य,
तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझको मुक्त कर देते हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुमको नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सा व्याधा व्याघ्रम जालात वही नीरसारयत, नीरसारयत। तदा तब उस बहेलिये ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र जो बाघ था क्लांत थका हुआ था, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, उसने कहा, बाघ ने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं। अरे मनुष्य, मैं प्यासा हूं। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत समय में पिपासा। नदी से जल लाकर, जलम पीत्वा पुनः, भो मानव मैं प्यासा हूं, नद्याम जलमानीय मम पिपासाम समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो, मेरी प्यास बुझाओ। तो व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधमवदत, बाघ जल पी करके पुनः शिकारी से बोला, क्या बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम वो भुक्षितोस्मि, वो भुक्षितोस्मि, सांप्रतम इस समय मैं भूखा हूं। कहा मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय या अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुमको खा जाऊंगा। चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया है। तब त्वया मिथ्यम मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। तो व्याघ्र अवदत, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमप अकार्यम ना भवति, क्षुधा के लिए, भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, अर्थात भूख मिटाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही किया जाता है, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचला नदी जलम अपृक्षत, चंचल ने नदी जल से पूछा, नदी जलम अवदत, चंचल ने नदी जल से पूछा तो नदी जल ने उत्तर दिया। नदी जल बोला, एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। तो नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धुलते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल और मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं।
वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। वस्तुतः इसलिए सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास अपृच्छत पूछता है, वृक्ष के पास जाकर के पूछता है। वृक्षः अवदत, वृक्ष ने कहा या वृक्ष बोला, क्या बोला? मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानव हमारी छाया में ठहरते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को भी खाते हैं। पुनः कुठारैः प्राहृत्य असमभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। और क्या करते हैं? वृक्ष फिर भी कुल्हाड़ी से चोट मारकर हमें सदा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्राप छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। जहाँ तहाँ काट भी डालते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे निलीना एव वार्तां शृणोति अस्म। समीप में, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे, बदरी होता है बेर की झाड़ियों के पीछे, निलीना छिपकर, एताम वार्ताम इस बातचीत को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, क्या बात है, मुझे भी बता दो। सह अवदत, उसने कहा, आहा मात्र स्वसः, वह बोला, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, ठीक समय पर तुम आई हो, ठीक समय पर तुम्हारा शुभागमन हुआ है। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, कहा कि मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परम ऐसा मामेव खादितुमिच्छति, लेकिन या मुझे ही खाना चाहता है। मैंने तो इसके प्राणों की रक्षा की, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सा लोमस्कायै निखलाम कथाम निवेदयत्, उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई, सारी कथा लोमड़ी को सुना दी। तब क्या हुआ? लोमस्का चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर उसने बाघ से बोली, या फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। वह बाघ से बोली कि किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए, तुम इस जाल में किस तरह से बंधे हो। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, अर्थात मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ।
व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं, बाघ उस बात को बताने के लिए, यहाँ पर व्याघ, हाँ, बाघ उस वृत्तांत को प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर दिया। बाघ उस बात को बताने के लिए अथवा प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने दोबारा कहा या लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति कहा कि अब बार बार कूद करके दिखाओ, पुनः पुनः बार बार कूद करके दिखाओ। सा तथैव समाचरत, तो उसने वैसे ही किया, उस बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सहस्रांतः अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। अनारतम मीन्स लगातार, कूर्दनेन कूदने से, उछल कूद मचाने से, सा वह बाघ श्रांत अभवत थक गया। जाले बद्धा सा व्याघ्र क्रांता सन्निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राण भिक्षामिव च आयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहां गिर गया और प्राणों की भिक्षा, प्राणों की भिक्षा की तरह मांगने लगा, प्राणों की भीख मांगने लगा। प्राण भिक्षाम इव अयाचत, प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशका व्याघ्रम अवदत, लोमशका ने बाघ से कहा, लोमड़ी बाघ से बोली, क्या बोली? सत्यम त्वया भरितम, तुमने सत्य कहा है। क्या कहा है सत्य? सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। इत्यलम नमो नमः। अब अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।